एक बैग में हाथ पैर मोड़कर ठूंस कर एक छोटे से बच्चे की लाश मिलती है। होटल के बेड और फर्श पर खून के निशान। बच्चे की मां का बयान कि जब वो उठी तो उसका बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। क्या है पूरी सच्चाई? कौन है कातिल? एक माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। हर रिश्तों में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों के बीच का प्यार कभी कम नहीं होता। एक बच्चे का विश्वास अपनी माँ के लिए ऐसा होता है कि उसकी माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसके साथ रहेगी और उससे प्यार करेगी। पर क्या ये बात हर माँ के लिए कही जा सकती है? आज का केस सुनने के बाद आप लोग भी अपने आप से यही सवाल करेंगे कि क्या हर माँ एक जैसी होती है? दिल को झकझोर देने वाली, ममता को शर्मसार करने वाली, माँ और बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाली ये कहानी गोवा कर्नाटका से है, जहाँ एक माँ ने नफरत, ईर्ष्या और जलन में अपने ही 4 साल के बच्चे की जान ले ली। हम बात कर रहे हैं सीईओ किलर सूचना सेठ की। सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। उसने फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किया था, फिर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। इसके बाद डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करती है। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात वेंकट रमन से होती है। वो भी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होता है और 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ में एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, जिसका नाम उन्होंने माइंडफुल एआई लैब रखा। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। वेंकट ने वो स्टार्टअप छोड़ दिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वो एज एन एआई डेवलपर काम कर रहा था। इधर वेंकट के स्टार्टअप छोड़ने के बाद सूचना के लिए कंपनी रन करना बहुत टफ हो गया था, पर वो जैसे तैसे मैनेज कर रही थी। इन दोनों को साथ रहते रहते 9 साल हो चुके थे और 2019 में इनका बच्चा हुआ। यूजुअली जब फैमिली में बच्चा आता है तो पेरेंट्स के बीच की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, लेकिन इनके केस में बच्चा होने के बाद चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे थे और ये बस जैसे तैसे एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे थे। लेकिन 2022 के अगस्त महीने में इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वेंकट घर छोड़कर चला गया और इस झगड़े के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि अब वो साथ में नहीं रह सकते। उसी मन सूचना ने वेंकट के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन किया कि वेंकट सूचना को फिजिकली अब्यूज़ करता था। सूचना वेंकट से डिवोर्स चाहती थी और इसके लिए उसने कोर्ट में मैसेजेस, वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, जिससे ऐसा लग रहा था कि सूचना के साथ एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना को दे दी और वेंकट को उनसे दूर रहने का ऑर्डर दिया। कोर्ट में सूचना ने वेंकट से 2.5 लाख पर मंथ एलिमनी मांगी थी। कोर्ट का फैसला सूचना के फेवर में हुआ, लेकिन एलिमनी अमाउंट 2.5 लाख की जगह 20,000 फिक्स किया गया। एलिमनी देते देते 3 महीने बीत चुके थे। वेंकट अपने बेटे से दूर नहीं रह पा रहा था, उसे अपने बेटे के साथ रहना था।
क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तो वेंकट ने कोर्ट में अपील की कि उसे कुछ पल के लिए अपने बेटे से मिलने दिया जाए। वैसे भी वो एलिमनी दे ही रहा था। कोर्ट को सब कुछ ठीक लगा, इसीलिए कोर्ट ने वेंकट को हर रविवार उसके बेटे से मिलने की परमिशन दी। लेकिन सूचना कोर्ट के डिसीजन से बहुत नाराज थी। सूचना वेंकट से इस कदर नफरत करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को खुशी का एक पल भी मिले। और उसे मालूम था कि वेंकट जितने देर अपने बेटे के साथ रहता है, जिस कदर अपने बेटे से प्यार करता है, उस पल वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। वेंकट की खुशी सूचना को बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो नफरत में इस कदर अंधी हो गई थी कि पिता और बेटे का प्यार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद का पहला संडे आया। वेंकट बहुत खुश था कि वो इतने महीने बाद अपने बेटे से मिलने वाला था। तो वो अपने वकील के साथ सूचना के घर पहुंचा अपने बेटे से मिलने के लिए। लेकिन सूचना ने कुछ बहाना बनाकर उसे बेटे से नहीं मिलने दिया और इस तरह 4 संडे बीत गए, पर सूचना ने वेंकट को बेटे से नहीं मिलने दिया। लेकिन 4th संडे को वेंकट ने सूचना से कहा कि अगर तुम नेक्स्ट संडे मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने दी तो मैं इस बात को कोर्ट में ले जाऊंगा। इसीलिए नेक्स्ट संडे आने के एक दिन पहले 6 जनवरी 2024 को वो अपने बेटे के साथ गोवा चली गई। फिर 6 और 7 जनवरी को वो अपने बेटे के साथ गोवा के अलग अलग जगह घूमती है। इस पूरी ट्रिप में वो 4 साल का बच्चा बस अपनी माँ से यही पूछता कि पापा कब आएंगे। इस बात से सूचना बहुत परेशान होती। उधर 7 जनवरी को वेंकट ने सूचना को कॉल किया, ये बताने के लिए कि वो आज इंडिया से बाहर है, इसीलिए अपने बच्चे से नहीं मिल पाएगा। वो एक बार बच्चे से फ़ोन पर बात करना चाहता था, पर सूचना ने इसके लिए मना कर दिया। 7 जनवरी की रात 10 बजे सूचना ने होटल के रिसेप्शन डेस्क पे एक कैब बुक करने को कहा, क्योंकि उसे अर्जेंटली बेंगलोर जाना था। होटल स्टाफ ने सूचना को एडवाइस दी कि वो चाहे तो फ्लाइट से जा सकती है, लेकिन सूचना ने कहा कि उसे कैब से ही जाना है। होटल स्टाफ ने अपने एक रेगुलर कैब ड्राइवर को कॉल किया जिसका नाम था रॉय जॉन डिसूजा। रात 12:30 बजे सूचना एक रेड ट्रॉली बैग के साथ उस होटल से बेंगलोर जाने के लिए निकल जाती है। 8 जनवरी की सुबह 6 बजे ये कैब गोवा कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। उधर होटल में क्लीनिंग स्टाफ कमरा नंबर 404 जिसमें सूचना ठहरी थी में एंटर करती है तो देखा कि बेड और फर्श पर खून के दाग थे। उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी, इसीलिए तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कमरा नंबर 404 को चेक किया। होटल स्टाफ ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पुलिस चौंक गई। स्टाफ ने बताया जब मैडम आई थी तो उनके साथ 4 साल का एक बच्चा था, लेकिन जब ये गई तो कोई बच्चा नहीं था। ये सुनकर पुलिस को गड़बड़ी का अंदेशा हुआ, इसीलिए पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को कॉल किया। पुलिस ने कैब ड्राइवर रॉय को फ़ोन किया और पूछा कि क्या तुम्हारी गाड़ी में सूचना नाम की पैसेंजर बैठी है। रॉय ने कहा हाँ। फिर पुलिस ने पूछा क्या वो अकेली है या उसके साथ कोई बच्चा भी है। रॉय ने कहा कि वो अकेली है। फिर पुलिस ने रॉय से कहा कि सूचना को फ़ोन दो। पुलिस ने सूचना से पूछा कि आपका बेटा कहाँ है। इस बात पर सूचना ने बिना घबराए कहा कि उसने अपने बेटे को गोवा में ही अपने रिलेटिव के यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है।
उसने पुलिस को अपने रिलेटिव का एड्रेस भी दिया। जब पुलिस ने अपने कांस्टेबल को उस एड्रेस पर भेजा तो पता चला कि वो एड्रेस पूरी तरह फेक है। पुलिस का शक सूचना पर गहराता जा रहा था। पुलिस ने दोबारा रॉय को कॉल किया और इस बार पुलिस ने रॉय से कोंकणी भाषा में बात की ताकि सूचना को कुछ भी समझ ना आए। पुलिस ने रॉय से कहा कि तुम सूचना को बिना बताए पास के किसी पुलिस स्टेशन में ले जाओ और वहां पहुंचते ही हमें कॉल करो, लेकिन सूचना को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। रॉय कर्नाटका के चित्रदुर्गा इलाके में एंटर कर चुका था। उसने एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी और सूचना से कहा कि आप भी फ्रेश हो जाएं, मैं भी थोड़ा चाय पी लेता हूँ। और इसके बाद वो चुपके से एक गार्ड से पूछता है कि यहाँ से सबसे पास कौन सा पुलिस स्टेशन है। तो उस गार्ड ने रॉय से कहा कि यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर आया मंगला पुलिस स्टेशन है। रॉय जल्दी से वापस सूचना को लेकर आया मंगला पुलिस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ उसने सूचना से कहा कि उसका कुछ पेपर वर्क है, मैं जल्दी से अपने पेपर कलेक्ट करके आता हूँ। रॉय गाड़ी से उतरकर भागता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर गया और उनकी बात गोवा पुलिस से कराई। गोवा पुलिस ने कर्नाटका पुलिस को सारी बात बताई। कर्नाटका पुलिस ने सूचना से बात की और बैग की तलाशी लेने के लिए बैग खोला। बैग के ऊपर कुछ कपड़े और टॉयज रखे थे। जैसे ही कपड़े और टॉयज को हटाया गया, पुलिस ने जो देखा उनके होश उड़ गए। बैग में ठूंस कर, हाथ पैर मोड़कर एक छोटे से बच्चे की लाश पैक थी। जब पुलिस ने पूछा कि ये कौन है, तो सूचना ने कामली बिना कोई झिझक के कहा, ये मेरा बेटा है। जांच से पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद सूचना ने पहले अपने बेटे को ह्यूज क्वांटिटी में कफ सिरप पिलाया होगा, जिससे वो बच्चा बेहोश हो गया होगा। फिर तकिए की मदद से बच्चे को मारा गया होगा। लेकिन सूचना का कहना है कि जब वो उठी तो उसका बेटा पहले से ही मरा हुआ था। उसके बाद उसने होटल के सीजर से अपनी रिस्ट काटकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मरी तो अपने बेटे की लाश लेकर बेंगलोर के लिए निकल पड़ी। वेंकट का बच्चे के प्रति लगाव और बच्चे का वेंकट के प्रति प्यार, साथ ही कोर्ट का फैसला सूचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वेंकट के प्रति नफरत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि 7 जनवरी की रात 8 बजे से 10 बजे के दरमियान उसने उस होटल में अपने ही बच्चे की जान ले ली। नफरत की इंतहा इतनी कि एक पत्नी ने अपने पति की खुशियां छीनने के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटी। नफरत की ऐसी इंतहा परेशान करने वाली है। फिलहाल इस केस की जांच चल रही है। सूचना अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही। पुलिस को अलग अलग बयान देकर गुमराह कर रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें।